हमें पूछा जाता है कि प्रतिस्थापन विधि का समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल करना है। इसको देखिए कैसे हल किया जाता है उसके बारे में देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि एक अज्ञात मान को दूसरे अज्ञात मान के, जैसे एक समीकरण है इससे x है यानी 7x - 2y बराबर 1 है, इसमें से किसी x का मान निकाल करके और समीकरण 1-2 में रखने का होता है, यानी एक का मान निकाल कर दूसरा में रखना होता है। देखिए किस तरह से हल करेंगे, इस विधि को देखेंगे तो बहुत जल्दी समझ आएगा। देखिए प्रतिस्थापन विधि होता क्या है, पहले यहाँ पे इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मानिए समीकरण 2। अब देखेंगे समीकरण 1 को हल करते हैं, समीकरण 1 को हल करते हैं। समीकरण 1 क्या है, 7x - 2y है बराबर में 1 है। अब देखिए इसको हल करने का तरीका, यहाँ पे 7x और 1 है, ये -2y जो है उधर जा करके क्या हो जाएगा प्लस, जब बराबर के इस साइड माइनस है तो उस साइड जा करके प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 1 + 2y बटा में क्या हो जाएगा 7, यानी 7x का मतलब होता है 7 × x, यानी 7 × x बराबर क्या हो जाएगा, जो गुना में इधर बराबर के इस साइड गुना में है तो उधर जा करके भाग में हो जाएगा। अभी जो x का मान आया है वो समीकरण कितना में रखेंगे, तो 2 में रखेंगे। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है कि एक मान ज्ञात करके दूसरा में रख देना। 3x + 4y बराबर 15 है, और आप जानते हैं कि 3 × x का मान आया है उसको लिखेंगे तो 1 + 2y बटा में 7 + 4y बराबर में 15। अब देखेंगे सब में गुना कीजिए, 3 से 1 में 3 + 3 2 × 3 करेंगे तो 6y हो जाएगा, और नीचे बटा का 7 का 7 और जोड़ है 4y बराबर 15। अब देखेंगे कि इसमें कुछ नहीं है तो 1 दे करके बटा के जोड़ करते हैं, 7 आएगा एलसीएम, और 7 × 7 तो जैसा के तैसा कोई परिवर्तन नहीं होगा, और यहाँ पे 1 से भाग करेंगे तो 7 आएगा भागफल, जो 7 से गुना करेंगे 4 में तो 7 चौके 28 हो आएगा। अब देखेंगे यहाँ देखेंगे कि ये 7 जो है बटा में है तो उधर जा कर के भाग, इधर बटा में तो उधर जा कर के गुना में हो जाएगा। देखिए 6 और 28 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, 34y, और यहाँ 15 × 7 हो जाएगा। अब 34y, और जो इधर प्लस है तो बराबर के उस साइड 15 × 7 का के यहाँ पे लिखेंगे, 7 × 5 = 35, 5 × 7 करेंगे, 7 × 5 = 35 का 5 हो जाएगा, और 7 × 1 = 7 और 7 × 3 = 10 हो जाएगा 105, और ये माइनस में 3 होगा तो क्या होगा 102 हो जाएगा, और 34y हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जो 34 है, यहाँ लिखते हैं 34y बराबर 102, और यहाँ जो 34 गुना में है तो उधर जा कर के भाग में हो जाएगा, तो 34 तिहाई 102 होता है, तो y का मान कितना आएगा, इसलिए y का मान 3 आएगा। अब है कि जो x का मान ज्ञात करना है, x का जो मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे x बराबर दिया हुआ है कितना, तो x बराबर दिया हुआ है 1 + 2y बटा में 7। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 1 + 2 × और y के बदला में 3 लिखेंगे, जो क्योंकि जो एक y का मान आया है
3 आया बट्टा में 7। और 3 दूना 6, 1 कितना हो जाएगा 7/7, 7 7 कटेगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसलिए x का मान बराबर 1 एंड y का मान बराबर कितना आएगा 3 आएगा। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हुआ प्रतिस्थापन विधि। इसी तरीक़ा से यानी एक का मान ज्ञात करके दूसरा में रखना होता है। इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब समीकरण 1 को हल करेंगे। समीकरण 1 को हल से क्या है समीकरण 1, 2x + 2y = 14 है। देखेंगे यहाँ 2x और 14, यहाँ जो प्लस है उधर जा कर के माइनस हो जाएगा और यहाँ जो x बराबर हो जाएगा 14 - 2y और बट्टा में 2 हो जाएगा। ये x का वैल्यू आया। अब पुनः लिखेंगे, पुनः समीकरण 2 में किसका, तो x का मान रखने पर समीकरण 2 है x - 2y = 4 है। अब देखेंगे यहाँ आगे से देखेंगे, यहाँ पे है 2x - 2y = 4। जो x का वैल्यू है अब यहाँ पे रखेंगे। x का वैल्यू क्या आया है 14 - 2y बट्टा में 2 - 2y = 4। अब देखेंगे 2 से 2 काट देंगे तो 14 - 2y = 4। अब यहाँ देखेंगे 2 - 4 होता है जोड़ में। अब देखेंगे जो इस 14 है इस साइड प्लस है तो उस साइड जाने के बाद क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो हो जाएगा कितना -10, यानी -14 में से 4 को जोड़ेंगे, -14 में 4 जोड़ेंगे तो -10 आएगा, क्योंकि 4 जो जुट रहा है। या 14 में से 4 को घटाते तो 10 आता, लेकिन सिंबल यहाँ प्लस है इसलिए प्लस से लिख रहे। अगर यहाँ पे माइनस है और यहाँ प्लस है तो क्या होगा ज़्यादा होगा, ज़्यादा वाला का चिन्ह लिखाएगा। तो क्या होगा -4y। और देखिए यहाँ और y बराबर क्या हो जाएगा -10 बट्टा ये 4 माइनस जो 4 है बराबर के इस साइड गुना में है तो उस साइड जा कर के भाग में हो जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएगा और क्या होगा 2 दूना 4, 2 पचे 10। तो y का मान आएगा 5/2। अब देखेंगे जो समीकरण यहाँ पे जो x का मान ज्ञात किए थे, x बराबर था 14 - 2y बटा में कितना था 2। अब सबका देखेंगे तो 14/2 - 2/2y बटा 2 कर सकते हैं। 2 2 कटेगा, 2 7 14, क्या होगा तो 7 - y बराबर 7 - y के बदला में कितना रखेंगे तो 5/2 बराबर में क्या होगा 1 रख के बटा के घटाव करेंगे तो आएगा 1 दूना 2 तो 7 दूना 14 - 5। जब 14 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा 9/2। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इस लिखेंगे इसलिए x बराबर 9/2 और y बराबर 5/2। यही x और y का मान ज्ञात हो जाएगा। यही जो विधि है उसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। प्रतिस्थापन विधि में एक का मान ज्ञात करके दूसरा में रखना होता है। इसी विधि को हम सब प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। जैसे यहाँ हुआ है, क्या हुआ है यहाँ पे समीकरण 1 है, यहाँ पे 2 माने हैं। उसके बाद क्या है समीकरण 1 को हल करने से और 2x + 2y = 14 है। 2x बराबर ये 2 है जो 2y है इधर जाके माइनस में हो जाएगा और x जो 2 गुने x है जो x बराबर उस साइड
क्या x था गुना में था तो उधर जा कर के भाग में हो गया है। तो भाग में जो x का मान ज्ञात किए उसके बाद पुनः समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 है 2x माइनस 2y बराबर 4 है, ये समीकरण 2 है। अब समीकरण 2 में 2x माइनस 2y बराबर 4 है, 2 x के बदला में हम सब रखे हैं 14 माइनस 2y बट्टा में 2 रख दिए हैं। उसके बाद इसका जो 2 से काट दिए हैं, बचा है 14 माइनस 2y और यहाँ माइनस 2y पहले से था और बराबर में 4 है और 14 और माइनस 2 और माइनस 2 कितना होगा -4 है तो -4y लिख दिए हैं। उसके बाद -4y और ये 14 जो था इस साइड प्लस में था तो उस साइड जाने के बाद क्या हो गया है माइनस में हो गया है। और यहाँ जब 14 में से 4 को जोड़ेंगे जो -14 है, -14 में 4 जोड़े हैं तो -10 आ गया है, जो वही लिखे -10 आया। और जो y माइनस यहाँ पे -4y था जो कि -4 गुने y हुआ, तो जो -4 है जो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा बटा में हो जाएगा, तो बटा में हुआ तो माइनस और माइनस प्लस हो गया है। और यहाँ 10/4 आया है तो 2 दूना 4 और 2 बचे 10, जो भाग गुना बनाते हैं उसी विधि से। और है बचा है क्या 5/2, तो y का मान आ गया है 5/2 और पुनः क्या किए हैं y का मान जो यहाँ पे x बराबर लिखे थे 14 माइनस 2y बटा 2 ज्ञात हुआ था, उसी में क्या रख दिए 14 माइनस 2y, इसको पहले अलग अलग किए 14/2 हो गया तो कटा है तो 7 हो गया है। माइनस में 2 से 2 फिर जो दिया हुआ था उसी में है, कटने के बाद बचा है -7 माइनस y बचा है, जो 7 माइनस और यहाँ पे y का मान आया था 5/2 उसी को रख दिए हैं। पुनः बटा के घटाव किए हैं तो घटाव करने के बाद यहाँ 14 माइनस 5 आया है तो घटने के बाद 9/2 आया है, तो इसलिए x का मान आया है 9/2 और y का मान आया है 5/2। यही क्या हो जाएगा आप सबका आंसर। और यही विधि को हम सब बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, इसी विधि को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। इस विधि से ही प्रश्न पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम में, जैसे